हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 11 की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। ये करवाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, वो आप देखिए, नोट कर लीजिए। उससे पहले आता है एक सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? A set A is said to be subset of B if every element of A is in B। मतलब क्या है कि कोई सेट है A, इसको B का सबसेट कहा जाएगा जब A का हर एक एलिमेंट B में होगा, इसमें B में। फिर इसको डिनोट कैसे करते हैं ये देखिए। पहले तो इस साइन के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। C की टाइप है, मतलब C की तरह है, C टाइप का। तो A is said to be subset of B if every element of A is in the set B। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। ए मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3, ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सेट हो गया बी। तो ए बी का सेट है, सबसेट है, सॉरी। सबसेट मतलब छोटा, सब का मतलब छोटा सेट, छोटा सेट, ठीक है। तो बी का एक पार्ट है ये 1 2 3, इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 इसमें है, तो यह इसका सबसेट बन गया। इसमें और ज़्यादा हो सकते हैं, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इसके एलिमेंट चेक करने हैं। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें होने चाहिए, इसमें तीनों एलिमेंट हैं। अगर इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे 2 3 4, और बी कोई, ये मैंने सी ले लिया, और डी कोई मैंने ले लिया। डी क्या ले लिया कि 2 3 5 6, ठीक है। अब देखिए है या नहीं है, 2 3 4, 2 3, इसमें 4 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं है। और ज़्यादा है 5 6, उनसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इसके एलिमेंट चेक करने हैं। इसमें एलिमेंट है 2 3 4, इसमें एलिमेंट नहीं है 4, तो इसका मतलब सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी। जो सी है वो डी का सबसेट नहीं होगा। ये नॉट सबसेट का निशान है, इससे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इससे आगे क्या है, सबसेट्स के बारे में ही है कि रियल नंबर्स हैं उसके सबसेट क्या होंगे। रियल नंबर के सबसेट, रियल नंबर तो सारी संख्याएं आएगी, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो भी नेचुरल नंबर्स सबसेट है किसका, रियल नंबर का। इंटीजर्स सबसेट है रियल नंबर का। इस टाइप से रेशनल नंबर्स भी सबसेट है रियल नंबर्स का। और इरेशनल नंबर्स जिनको हम टी से डिनोट करते हैं वो भी सबसेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है एक इंटरवल ऑफ एज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल में डिनोट करना है, ठीक है। अब कोई मैंने दे दिया कि 6 5, ठीक है, दोनों साइड ओपन। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम ओपन ब्रैकेट्स बोलते हैं। वो एक यहाँ पर यूज होगा, इस टाइप का ब्रैकेट, ठीक है। इनको हम किससे डिनोट करेंगे, ये इनको हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो नंबर लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है 5, सॉरी इसको इस तरीके से लेना था, 5 6, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 5, ये हो गया 6, दोनों साइड ओपन है, ओपन है। तो इसका मतलब ये वाली जो बिंदु है 5 और 6 जो पॉइंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके अंदर अंदर का जो है वो सिर्फ इंक्लूड होगा इसमें। इसमें अगर लेते हैं ये 6 था, ये हम लेते हैं 5 7, 5 7 है, तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, दोनों साइड क्लोज है। क्लोज को हम इस तरीके से थोड़ा डार्क दिखा देंगे, मतलब दोनों पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ से ले यहाँ तक इस तरीके से। अगर एक और आता है, 5 को ओपन ले लिया, 7 को क्लोज ले लिया, 5 ओपन 7 क्लोज, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये डार्क कर देंगे, ये 5 7, 5 को हमने क्लोज लिया, 7 को ओपन लिया, देख, तो 5 को डार्क कर देंगे, 7 को ओपन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे, उससे आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आगे हमारा है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर से ही, वर्ड से ही पता लग रहा है पावर, बड़ा,
ठीक है, जिसके हाथ में पावर है। तो पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। जैसे कोई सेट ले लिया मैंने ए, ये कोई सेट ले लिया, इसको चलो मान लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, तो 2 का ही मानता हूँ, मुझे तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए इसमें, एक कोई सेट लिया ए जिसमें 2 एलिमेंट है, 1 2, ठीक है। अब हमें इसके सबसेट करने हैं। सबसेट करने का तरीका ये है, कोई भी अगर इसके हम सबसेट करेंगे तो सबसे पहले सबसेट क्या आएगा, फाई बोलते हैं जिसको। फाई एक ऐसा सबसेट है जो हर सेट का सबसेट होता है। फाई इज ए सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये एक सेट भी है और सबसेट है किसका, हर एक सेट का। पहला हो गया। उसके बाद इसका एलिमेंट है 2 1 है, सॉरी पहले 1 लिया हमने, तो 1 का सबसेट हर एक एलिमेंट का सबसेट हो, कुल सबसेट बनेगा 2, ठीक है। ये आप समझ लीजिए अच्छे से। पहला 5, फिर एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट सेकंड ले लिया, उसके बाद दोनों एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए कितने बनेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। इसके कितने सबसेट बनेंगे, सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। n क्या है, n जो है क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 4 हो गए, ठीक है। ये हमारे इसके सबसेट बन गए। पावर जो सेट था a, उसके सबसेट बन गए ये। अब पावर सेट क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, पावर भी एक सेट है, ठीक है। तो सेट के लिए हमें पता है, हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, करली ब्रैकेट्स। उसके बाद इसके अंदर सारे सबसेट है ना, वो लिखने हैं। सबसेट्स का सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स पावर सेट, ठीक है। तो पहला 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और 2 का 2 एलिमेंट, उसके बाद ये बड़े वाला जो अपने यहाँ पर। तो ये है पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसके जो ए के जितने भी सबसेट थे सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसको एन पी ए, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सबसेट, पावर सेट सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो भी इसकी 2 की पावर n से ही शो होगा, 2 की पावर n। n कितने हैं एलिमेंट, 2 की पावर 2 4, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम अपना तीसरा 1.3 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आपको सबसेट और नॉट सबसेट बताना है कि होगा या नहीं होगा। तो 2 3 4, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 3 4, ये एक सेट है। अगला क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनके बीच में सिंबल बताना है कौन सा आएगा। तो देखिए 2 3 4 तीनों एलिमेंट इसमें है, 2 3 4 इसी में है, तो ये इसका सबसेट बन गया, इस तरीके से बताने हैं। तो अगला है ए बी सी, अगले उस का जो सेकंड है उसमें क्या है बी सी डी, तो ए उसमें नहीं है, इसका मतलब एक सबसेट नहीं है। तीसरा पार्ट है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। क्या है, एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और क्या है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक तो स्कूल का बच्चा और एक क्लास का बच्चा। तो जो सेकंड है उसमें तो सारे स्कूल के बच्चे आ जाएंगे, फर्स्ट से लेकर 12th तक जो भी है, मतलब स्कूल्स में जो भी क्लासेज हैं सभी के। और उससे पहले वाले में क्लास 11 के बच्चे, तो इसका मतलब एक सबसेट बनेगा। एक तो 11th क्लास का बच्चा और एक स्कूल का बच्चा, तो ये इसका सब्जेक्ट बनेगा ना, क्योंकि ये सारे बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, जो प्लेन है उसमें एक सर्कल है, और एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। एक तो सर्कल है कोई भी, ठीक है, और एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट वाला तो सिलेक्टेड बनेंगे, जैसे रेडियस हमने ये ली, ये बन गया, ठीक है। और ये कितने भी छोटे बड़े, कितने भी बड़े बना लो, तो ज़्यादा कौन से ये वाले होंगे, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये वाला इसका सबसेट जरूर बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, ट्रायंगल है एक प्लेन में, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कुछ मेल हुआ ही नहीं, तो ये एक नॉट सबसेट नहीं है।
एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है इक्विलैटरल? इक्विलैटरल कौन सी होती हैं? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल है छोटी बड़ी कुछ भी लगा लो, तो इसकी सबसेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इक्विलैटरल और ये है ट्रायंगल्स ओनली, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ओनली, तो सबसेट बन गया। उसके बाद है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सभी इंटीजर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है इसका सबसेट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये इवन की बात कर रहा है तो इवन भी होंगे नेचुरल, तो सबसेट बन गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो ए बी नॉट सबसेट बी सी ए। ए बी जो सेट है वो दे रखा है नॉट सबसेट बी सी ए। चेक कीजिए, ए बी दोनों एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है। लेकिन इसने दे रखा है कि सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट गलत दे रखी है, ये इसका जो है सबसेट होकर रहेगा, वो है इसका। इस तरीके से ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज वोवल एलिमेंट अल्फा ऑफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए ही है वो वोवल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? ट्रू। 1 2 3 1 3 5 यह सबसेट नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो इसमें नहीं है सेकंड वाले में। ए सबसेट ऑफ ए बी सी, सही बात है। ए बिलोंग्स टू, अब ये देखिए इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ए बिलोंग्स का निशान दे दिया, क्यों क्या दे दिया? बिलोंग्स टू ए बी सी। ठीक है, ये इस टाइप से दे रखा है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है, ये आई टी गलत है। ठीक है, इसको अगर ऐसे लिखते कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी जो सेट है, तो ये ट्रू होती, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल फॉल्स है। या फिर ये वाला ऐसे होता कि ए का सबसेट है, अंदर बी सी है और बाहर फिर से एक सेट है, तो ये वाली ट्रू होती। लेकिन ये जो दे रखी है ये फॉल्स है, गलत है। फ्रेंड्स, अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक ए दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और ए सेट ऑफ 3 4। ये इसका एलिमेंट है, ये चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही है आपको। और आगे है 5। ये कोई सेट ए दिया गया है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, मतलब इसके पार्ट हैं। आपको चेक करना है कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है। पहला है 3 4 इनका सेट, सबसेट ऑफ ए। मैंने सबसेट आपको बताया था, सबसेट वो होता है कोई एलिमेंट उसका सेट बना रखा हो। देखिए 3 और 4 का सेट है, ये 3 और 4 का सेट, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 तो का सेट इसका एक एलिमेंट है, तो ये जो बात है ये गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं, ये इसका एक एलिमेंट है। 3 4 जो है एक इसका ए का एलिमेंट है, मतलब कि 3 और 4 का सेट ये वाला बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स का मतलब है कि इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये वाली बात गलत है, ये वाली बात ठीक है। अगर इसमें थोड़ा हम करेक्शन करते हैं, ये एक सेट है लेकिन ये इसका एलिमेंट है, तो इसका एक सेट और बना देते हैं। जैसे कि मैंने ये लिया 3 4, ठीक है, इसका सेट एक बार से। ठीक है, अब जो ये बनेगा ये इसका ए का एक सबसेट बनेगा, क्योंकि एलिमेंट है, एलिमेंट का सेट बना दिया तो वो एक सबसेट होता है ए का। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी राइट है। पहला पार्ट है जो इसमें वो आपका गलत हो गया, सेकंड वाला राइट है, करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है? 1 बिलोंग्स टू ए। जो 1 है बिलोंग्स टू ए, ये दे रखा है। अब आपको बताइए, एक इसका एक एलिमेंट है तो बिलोंग करता है इसे, सही बात है। आगे क्या है? 1 सबसेट ऑफ ए। आपको पता है सबसेट जब होगा तो सबसेट के बाहर एक सेट का निशान होगा, मतलब इस तरीके से ये वाला सिंबल होगा ना, ब्रैकेट्स, तो ये इसके बाहर नहीं है, इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल गलत है, सबसेट नहीं है। और आगे है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1 2 5 1 2 5 तीनों एलिमेंट है
और उनका एक सेट है जो कि फिर सबसेट बन जाएगा ए का। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर बिलोंग टू दे दिया नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। जब एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं तो वो उस सेट में नहीं होते, सेट केस में नहीं होते, ये ऐसे होगा 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वाली बात गलत है, ये वाली ठीक होगी। नेक्स्ट है 1 to 3 का सेट सबसेट ऑफ ए। 1 to 3, अब क्या दे दिया 1 to 3 का सेट सबसेट ऑफ ए, ये वाली बात देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 1 2 तो इसके एलिमेंट हो गए, लेकिन 3 इसका एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 का सेट ही इसका एलिमेंट है, 3 अकेला इसका एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं बनेगा। ये बात आपकी इनकरेक्ट है। आगे है 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए 5 बिलोंग्स टू का मतलब है 5 इसका एक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं 5 नहीं है, इसमें कहीं भी 5 नहीं है, इसका मतलब ये इससे बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। आगे है 5 सबसेट ऑफ ए। तो 5 सबसेट, अब मैंने आपको बताया था कि हर एक सेट का सबसेट होता है 5, ठीक है। पहला सबसेट हम इसको 5 ही लिखते हैं, किसी भी सेट के सबसेट करेंगे तो पहला सबसेट हम 5 लिखते हैं, तो ये वाली बात करेक्ट है। आगे है 5 और इसका एक सेट बना दिया, आगे सबसेट ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब सबसेट हम लिखते हैं तो उस जो सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं ये क्या होते हैं, एलिमेंट। ए का एलिमेंट होना चाहिए ये, लेकिन ए में कहीं भी 5 नहीं है, इसका मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट बात है। तो इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट दिए गए हैं आपको, उन सभी के आपको सबसेट लिखने हैं। 4 पार्ट दिए गए हैं इसमें, मैं आपको 2 करवाऊंगा, 3 करवा देता हूँ। चलो पहला देखिए ए, फोर्थ क्वेश्चन, पहला पार्ट ए का, ए कोई सेट है, सॉरी देखिए पहला पार्ट में क्या दिया गया है, ए एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट ए है, तो इसके हमें क्या बनाने हैं, सबसेट्स बनाने हैं। आपको मैंने बताया था सबसेट कितने होंगे, उसका फॉर्मूला 2 की पावर n, ये बताया था। तो n एलिमेंट कितने हैं इसमें, क्या होगा 2 की पावर 1 2, ठीक है। ये इसके सबसेट बनेंगे, मतलब 2 इसके सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे सबसेट्स, एक तो हर सेट का सबसेट 5, ठीक है, और एक वो खुद एलिमेंट होता है उसके बाद, तो इसके सबसेट बनेंगे 5 और एक खुद ये। नेक्स्ट है, मान लो मैंने 1 2 3 लिया, 1 2 3, इसके बनाता हूँ मैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होगा ना, 2 की पावर 3, क्योंकि 3 इसमें एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 आपको पता है 8 होता है, तो इसके 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से बनेंगे वो आपको नीचे बना देता हूँ। पहला 5, ठीक है, हर सेट का सबसेट होता है 5। उसके बाद एलिमेंट खुद ले लिया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, सेकंड ले लूँ 2, उसके बाद 3 ले लिया, हर सबसेट को इस तरह सेट में लिखा जाता है। उसके बाद 1 2 3 हो गया, आप 2 2 के जोड़े ले लो, 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 3 ले लिया मैंने, फिर 1 और 3 का भी एक पेयर बनेगा, 1 और 3 का पेयर, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रहेगा, एक और क्या, तीनों का, तो 1 2 3 सभी का पेयर, जो ये बन गया, ये इसके सबसेट बन गए। 1 2 3 के सबसेट्स ये बन गए। नेक्स्ट है 5 के सबसेट बनाने हैं। तो 5 के सबसेट पहले जो आपको ये बताना था कितने बनेंगे। 5 को हम ये लिख सकते हैं, 5 को वाइड सेट एम्प्टी सेट बोलते हैं ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें एलिमेंट कितने हुए, 0, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0। अब आपको पता होगा कि 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 1, ठीक है। तो 1, इसके मतलब कितने बनेंगे, 5 के सबसेट 1, तो एक अकेला खुद 5 का 5 बनेगा। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पावर सेट ऑफ ए। कोई सेट है, उसका पावर सेट
निकालना है ए, और ए क्या है, ए इज इक्वल टू 5। तो बताना है हाउ मैनी एलिमेंट्स इन पी ए, जो ये है इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। एलिमेंट आपको पता है ए 5 है, इसके सबसेट बनाओगे कितने बनेंगे, अभी अभी हमने किया था कि 5 के सबसेट ए की बनेगा 5 खुद। तो ये क्या होता है, पावर सेट, सबसेट ऑफ ए का सेट, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 की पावर n, n यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0 बराबर 1, इस तरीके से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, छठे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स में लिखने हैं। फर्स्ट x such that x belongs to real number, x belongs to real number, और कंडीशन क्या दी गई है कि -4 लेस देन x एंड ग्रेटर देन x लेस देन ग्रेटर 6, ठीक है। तो x की कंडीशन दे दी थी, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। x की कंडीशन दे दी कि x बड़ा है -4 से और छोटा है, और छोटा या फिर बराबर है 6 के। तो यहाँ पर इस साइड क्या है, इक्वल टू कंडीशन नहीं है, मतलब कि ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। मैंने आपको बताया था कि ये वाले ओपन होते हैं और ये वाले क्लोज होते हैं, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो -4 कोमा 6 इक्वल टू में है, बराबर में है, तो ये हो जाएगा क्लोज। ये आपका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, -4 ओपन 6 क्लोज। इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -12 से 10, दोनों साइड ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि दोनों साइड मतलब इक्वल टू का निशान नहीं है, तो -12 ओपन और 10 ओपन, दोनों साइड ओपन आएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन छठा पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हमने जो अभी देखा था वो सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल बनाया था, अब हम इंटरवल से सेट बिल्डर बनाएंगे। तो देखिए पहला पार्ट क्या दिया गया है, सातवें क्वेश्चन का पहला पार्ट, माइनस का, दोनों साइड ओपन इंटरवल, -3 से 0, दोनों साइड ओपन इंटरवल, x such that x belongs to रियल नंबर, x belongs to रियल नंबर। और x की कंडीशन क्या दी गई है, -3, तो x दोनों साइड ओपन है, ओपन वाले में इक्वल टू निशान नहीं आएगा, क्लोज में आएगा ओपन इक्वल टू निशान, लेस देन 0। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इस क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, दोनों साइड ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि दोनों साइड मतलब इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, क्योंकि दोनों साइड ओपन इंटरवल है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है -3 से और लेस देन है 0 से। इस तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 612 वाला 6, चलो मैं आपको 612 जो थर्ड पार्ट है वो करवाता हूँ। एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज है, तो इसको लिखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ तक आपका क्वेश्चन में सेम रहेगा। उसके बाद x की जो कंडीशंस दे रखी है वो लगानी है। तो x यहाँ पर ओपन है, ओपन का मतलब ओनली ये ग्रेटर देन का निशान है इस साइड, ठीक है, और 6 से बड़ा है, x की वैल्यू 6 से बड़ी है, और इस साइड क्लोज है, और लेस देन और इक्वल टू 12, x की वैल्यू 6 से तो बड़ी है और बराबर या फिर छोटी है किससे, 12 से। यहाँ पर इस सेट को हम बंद कर देंगे, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म तैयार है थर्ड पार्ट की। तो फ्रेंड्स अब आगे आता है हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। तो मैं आपको 8वां क्वेश्चन करवाने से पहले 9वां क्वेश्चन करवाना चाहूँगा, क्योंकि वो आसान है और उससे आपको अच्छे समझ में आएगा यूनिवर्सल सेट के बारे में। देखिए क्या दिया गया है, गिवन द सेट्स ए, 9th क्वेश्चन है पहले, a इज इक्वल टू 1 3 5, ठीक है। b क्या दिया गया है, 2 4 6, c यहाँ लिख देता हूँ
0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। यूनिवर्सल यूनिवर्सल से आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्सल ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ आ जाता है, यूनिवर्सल सेट जिसमें सब कुछ आ जाएगा, हर एक सेट के एलिमेंट होंगे उसमें। तो ये सेट दिया गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। जो ये तीनों है, नीचे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यूनिवर्सल सेट बनेगा इन तीनों के लिए। इन तीनों का यूनिवर्सल सेट इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा ए बी सी के लिए। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में इन तीनों का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, उसमें है 0 से 6। लेकिन ये तो ठीक है, ये भी आ जाएंगे, ये यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन 8 है, इसमें 8 है, वो उस सेट में नहीं है। इसका मतलब वो पहला ऑप्शन है आपका, वो इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन है 5 तो यूनिवर्सल सेट इसका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इतने एलिमेंट हैं, 5 में तो एक भी नहीं होता, तो इसका मतलब वो भी नहीं बनेगा। थर्ड है 0 से 10, 3 4 5 6 ये एक सेट दिया गया है आपको, ये बताना है ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 0 2 4 6, यहाँ पर है 8 8 दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेट है ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ ए बी सी, every element of ABC sets ABC belongs to this set। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, U से डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल सेट को, U से। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इनके लिए ये बन गया। फोर्थ ऑप्शन था वो इसका नहीं होगा, क्योंकि उसमें 0 नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए आप 1 to 8 है, उसमें 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो वो इसका नहीं बनेगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है इसके लिए। तो अब 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, What universal set would you propose for each of the following। दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, 2 पार्ट दिए गए हैं, उनके लिए बताना आपको यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है। फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स 90 डिग्री वाली सिलेक्टेड होगी, तीन तरह की ट्रायंगल होती है ना, उनमें सिलेक्टेड होगी राइट ट्रायंगल्स, तो उनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या बन गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस के लिए उसमें भी वही आएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, वो इसका यूनिवर्सल सेट बन गया, क्योंकि यही उसका एक पार्ट होता है ना, तो इस वजह से सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो फ्रेंड्स हमारी 1.3 जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर पूरी हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ से एक्सरसाइज देख सके और पढ़ सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन बजा लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस प्राप्त हो जाए। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।